लेक्चर में हम इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में देखा था कि प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या है और कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल की बात करेंगे। क्लियर है? और साथ में देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट वहाँ पर बनता है डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पर और क्यों बनता है। याद रहे सारे एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स इलेक्ट्रोलिसिस के। सबसे पहला केस लेने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaCl, यानी पिघले हुए NaCl का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो वहां इलेक्ट्रोड रिएक्शंस क्या होंगे। देखिए क्या लिखा है स्लाइड में। व्हेन मॉल्टन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, सोडियम इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड while chlorine gas is released at anode। तो जब आप मॉल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, पिघले हुए NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, तो वहां पर कैथोड पर सोडियम मेटल मिलता है, जबकि एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज होती है। देखिए क्या होता है यहाँ इलेक्ट्रोड रिएक्शन। हियर NaCl डिसोसिएट टू गिव Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस। याद रहे जब NaCl को 2NaCl ऑन मेल्टिंग गिव्स 2Na प्लस 2Cl माइनस। तो NaCl को जब आप मेल्ट कराते हो तो वह सोडियम आयन और क्लोराइड आयन देता है। 2NaCl melts to give 2Na plus 2Cl minus। When potential is applied, Na plus ions go to cathode while Cl minus ions go to anode and get discharged। तो जब आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो वहां पर Na प्लस आयन कैथोड पर जाता है और डिस्चार्ज हो जाता है। कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर के सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि Cl माइनस आयन एनोड पर जाता है, वहां इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करता है। देखिए आगे ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaCl का स्कीमेटिक डायग्राम शो किया गया है। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में मॉल्टन NaCl लिया गया है। क्या लिया गया है? मॉल्टन NaCl। दो इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, एनोड और कैथोड। एनोड जो है वह पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से उसको जोड़ा गया है। कैथोड नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से उसे जोड़ा गया है। जब आप पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो क्लोराइड आयंस बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की ओर मूव करते हैं, वहां जाकर अपना चार्ज रिलीज करते हैं और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि Na प्लस आयन बीइंग पॉजिटिवली चार्ज किधर जाएंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर, कैथोड की ओर। वहां जाकर कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम शो किया गया था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaCl का। Thus, the electrode reactions and overall reaction will be as under। देखिए क्या होगा यहां पर इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड ओवरऑल रिएक्शन। At anode 2Cl minus ions give 2 electrons to form Cl2 gas। क्या होगा? 2Cl minus gives Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन इज देयर, इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा रहे हैं। कौन सा प्रोसेस है ये? ऑक्सीडेशन, दैट इज ऑक्सीकरण। एट कैथोड पर कौन गया था? तो Na प्लस गया था, इलेक्ट्रॉन लेगा और सोडियम मेटल में कन्वर्ट होगा। क्या होगा? 2Na प्लस एक्वस, नॉट एक्वस, मॉल्टन है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Na सॉलिड। क्या हुआ यहाँ पर? रिडक्शन हुआ। दिस इज नॉट एक्वस, मॉल्टन लिया गया है यहाँ पर। क्लियर है? तो इस तरीके से नेट रिएक्शन क्या हुआ? 2NaCl मॉल्टन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी किसका फॉर्मेशन किया? 2Na सॉलिड। कहां पर? एट कैथोड। और प्लस Cl2 गैस कहां पर? एट एनोड। ये रहा ओवरऑल रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस का। किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaCl, यानी पिघले हुए या गलित NaCl का विद्युत अपघटन कराया गया यहां। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल, बहुत ही खास, टेक्निकली बहुत ही खास पॉइंट्स यहां पर आएंगे आपके सामने। IIT पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। देखिए क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन, यानी NaCl के तनु जलीय विलयन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा। बहुत सारी टेक्निकलिटी यहां पर इन्वॉल्व है। देखिए क्या क्या।
स्लाइड में देखिए क्या लिखा है, वाटर इज कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। वाटर, इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। याद रहे आप एक्वस सोल्यूशन यूज करने जा रहे हैं, वहां वाटर भी प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में। नेचुरली वह कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए क्या है, वाटर इज कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये देखिए 2H2O लिक्विड गिव्स O2 गैस प्लस 4H प्लस एक्वस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी E0 का वैल्यू है प्लस 1.23 वोल्ट। दिस इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन के केस में देखिए 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जा रहे हैं, गिव्स H2 गैस प्लस 2OH माइनस। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव का वैल्यू पिछले लेक्चर में भी बताए थे, कितना है इसका वैल्यू यहां पर फॉर रिडक्शन माइनस 0.83 वोल्ट। क्लियर है? याद रहे ये दोनों ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं यानी रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, लेकिन पहले केस में इस इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए ये रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और दूसरे केस में रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन का है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है वह रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ये विशेष ध्यान देंगे आप। Thus, if an aqueous solution of a salt or hydroxide is electrolyzed, one or both of these two reactions compete with the electrode reaction of the electrolyte। तो जब आप aqueous solution किसी salt का लेते हैं या किसी hydroxide का लेते हैं, तो उस केस में आप देखेंगे कि salt के जो आयंस हैं उनके साथ साथ ये दोनों रिएक्शंस या कोई एक रिएक्शन कंपीट करेगा। क्लियर है? और ऐसे केस में इलेक्ट्रोड रिएक्शन चेंज हो सकता है। देखिए आगे, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड इंस्टेड ऑफ सोडियम व्हाइल क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड एट एनोड। तो आपने मॉल्टन NaCl के केस में देखा था कि कैथोड पर सोडियम मेटल रिलीज हो रहा था, लेकिन इस बार जब आप एक्वस सोल्यूशन आप NaCl लेते हैं, डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन आप NaCl लेते हैं, तो कैथोड पर सोडियम की जगह H2 गैस रिलीज होती है। क्या लिखा है देखिए, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड इंस्टेड ऑफ सोडियम व्हाइल क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड एट एनोड। एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज होती है जस्ट लाइक मॉल्टन NaCl के केस के, लेकिन कैथोड का प्रोडक्ट बदल गया, जहां सोडियम मेटल मिलना चाहिए वहां H2 गैस मिलता है। क्यों भाई? आगे देखिए। In fact, in aqueous NaCl, both NaCl and water undergoes ionization as under. 2NaCl aqueous gives 2Na plus aqueous plus 2Cl minus aqueous. 2H2O liquid gives 2H plus aqueous plus 2OH minus aqueous. Thus, there are two cations, that is Na plus and H plus in solution. When electric potential is applied, both Na plus and H plus ions go to the cathode and compete to get discharged. तो आपने देखा कि NaCl का जब हम एक्वस सोल्यूशन लेते हैं तो वहाँ NaCl और वाटर दोनों का जो है डिसोसिएशन होता है, आयोनाइजेशन होता है। NaCl Na प्लस और Cl माइनस आयन देता है, वाटर आयोनाइज होकर H प्लस और OH माइनस आयन देता है। अब कैथोड पर आप देखेंगे कि Na प्लस और H प्लस ये दोनों आयन जाएंगे एंड दे विल कंपीट टू गेट डिस्चार्ज। डिस्चार्ज कौन होगा? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल यहां पर जिसका ईज ऑफ डिस्चार्ज ज्यादा होगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका कम होगा। क्लियर है? पिछले लेक्चर में बहुत डिस्कस कर चुके हैं इसको। आगे देखिए क्या लिखा है, द पोजिशन ऑफ H plus ion in electrochemical series is lower than Na plus ion. Hence, H plus ions have low discharge potential, higher reduction potential, and get preferentially discharged at cathode, while Na plus ions remain left in solution. तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H plus ion का पोजीशन Na plus ion से नीचे है, मतलब H प्लस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो है, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिलेटिवली ज्यादा है। तो नेचुरली Na प्लस की जगह H प्लस आयन प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होगा एट कैथोड एंड Na प्लस आयंस विल रिमेन लेफ्ट इन सोल्यूशन। Na प्लस आयन सोल्यूशन में बच जाएंगे, वो डिस्चार्ज नहीं होंगे। क्लियर है?
Thus, the electrode reaction at cathode is as under. कैथोड पर इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होगा यहां पर? तो आपने देखा कि 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2। ये जो रिडक्शन का रिएक्शन है ये कैथोड पर होगा, H2 गैस रिलीज होगी, लेकिन Na प्लस आयन सोडियम मेटल के फॉर्म में डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल रिलेटिवली ज्यादा है, वह इजिली डिस्चार्ज नहीं होता। ये सारी चीजें पिछले लेक्चर में हमने बहुत डिटेल किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl का डायग्राम शो किया गया है। यहां पर एक्वस NaCl लिया गया है जिसमें H प्लस और Na प्लस यानी दो टाइप के कैटायंस थे और Cl माइनस और OH माइनस आयंस थे। क्लियर है? जब आपने पोटेंशियल अप्लाई किया तो H प्लस और Na प्लस यानी दोनों पॉजिटिवली चार्ज आयन कैथोड पर पहुंचे। ये दोनों एक दूसरे से कंपीट करेंगे, जहां पर H प्लस आयन तो प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज हो जाएगा, H2 गैस रिलीज करेगा, लेकिन Na प्लस आयन डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, वो सोल्यूशन में बना रहेगा। वैसे ही एनोड पर आप देखेंगे कि Cl माइनस और OH माइनस आयन दोनों नेगेटिवली चार्ज आयन पहुंचेंगे, एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। तो यहां पर भी दे विल कंपीट टू गेट डिस्चार्ज, यहां पर ये कंपीट करेंगे डिस्चार्ज होने के लिए। और अगर आप बात करते हैं डिस्चार्ज, ईज ऑफ डिस्चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पिछले लेक्चर में बताया गया था कि ईज ऑफ डिस्चार्ज OH माइनस का ज्यादा है, लेकिन यहां पर OH माइनस जब डिस्चार्ज होगा तो O2 गैस रिलीज करेगा। इसके लिए ओवर पोटेंशियल या बबल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। तो यहां पर OH माइनस को डिस्चार्ज होना चाहिए, लेकिन वो डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ओवर पोटेंशियल के कारण वह डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा और उसकी जगह Cl माइनस डिस्चार्ज होगा और क्लोरीन गैस रिलीज होगी। देखिए आगे क्या लिखा है स्लाइड में। In fact, at cathode there is competition between following two रिडक्शन रिएक्शंस। कैथोड पर ये दोनों रिडक्शन रिएक्शंस कंपीट कर रहे हैं। Na प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Na सॉलिड। E0 का वैल्यू है -2.71 वोल्ट। क्लियर है? और 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2, 2H2 प्लस 2OH माइनस, E0 इज -0.83 वोल्ट। दीज टू रिएक्शंस आर कंपीटिंग। और यहां पर आपने पढ़ा था कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा, वो डिस्चार्ज होगा। कहां पर? एट कैथोड। तो नेचुरली इन दोनों में किसका वैल्यू ज्यादा है? तो आप देखते हैं ये माइनस लेस नेगेटिव वैल्यू है -0.83 वोल्ट। तो ये रिएक्शन प्रेफरेंशियली होगा। कौन सा? 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2H2 प्लस 2OH माइनस। ये रिएक्शन प्रेफरेंशियली होगा, जबकि ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। कौन सा? Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Na सॉलिड। ये रिएक्शन यहां पर नहीं होगा। क्लियर है? देखिए क्या लिखा आगे। हियर रिडक्शन ऑफ Na प्लस, E0 का वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी है यहां पर, ये -2.71 वोल्ट है, इज एनर्जेटिकली मोर डिफिकल्ट देन द रिडक्शन ऑफ वाटर। E0 इज -0.83 वोल्ट। Thus, the reaction with higher value of E0, that is less negative value of E0, is preferred so that H2 gas is produced at cathode instead of sodium metal। तो यहाँ पर आपने देखा कि less negative value जिसका था E0 का या more positive value जिसका E0 का होता है वो कैथोड पर डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ डिस्चार्ज कौन होगा? तो आप देखेंगे कि वाटर का यहां रिडक्शन होगा, H2 गैस रिलीज होगी। कहां पर? एट कैथोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। Similarly, there are two anions, that is Cl minus and OH minus in this solution. Both of these two ions migrate towards the anode during electrolysis and compete to get discharged. Here the position of OH minus in electrochemical series is lower than Cl minus, hence OH minus ions have low discharge potential, that is lower reduction potential or higher oxidation potential, and therefore they should get discharged preferentially. But in practice, due to over voltage of O2, Cl minus ions get discharged at anode
while OH माइनस आयंस रिमेन लेफ्ट इन सोल्यूशन। टेक्निकल पॉइंट ऑलरेडी बता चुका हूं कि एनोड पर जो कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, कौन कौन गया, Cl माइनस और OH माइनस। वहां पर अगर Cl माइनस और OH माइनस का रिलेटिव पोजीशन देखें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो OH माइनस ऑक्यूपाई लोअर पोजीशन। इट इज मोर इजियर टू गेट डिस्चार्ज। इसको आसानी से ये आसानी से डिस्चार्ज होता है, कौन, OH माइनस आयन इजिली डिस्चार्जेबल आयन है। लेकिन O2 के ओवर पोटेंशियल के कारण वो डिस्चार्ज नहीं हो पाता, उसकी जगह Cl माइनस डिस्चार्ज होता है और क्लोरीन गैस रिलीज होती है, कहां पर, एट एनोड। क्लियर है? आगे देखिए क्या लिखा है। 10 द इलेक्ट्रोड रिएक्शन एट एनोड इज एज अंडर। एनोड पर क्या है इलेक्ट्रोड रिएक्शन। 10 द इलेक्ट्रोड रिएक्शन एट एनोड इज एज अंडर। याद रहे ये तब होगा जब OH माइनस आयन डिस्चार्ज होता है। याद रहे 4OH माइनस गिव्स 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये होना चाहिए, दिस शुड बी। क्लियर है? द इलेक्ट्रोड रिएक्शन एट एनोड शुड बी एज अंडर, ऐसा होना चाहिए। In fact, at anode there is competition between following two oxidation reactions. Anode पर ये दोनों reactions compete कर रहे हैं। 2Cl minus gives Cl2 plus 2 electrons. 2H2O liquid gives O2 plus 4H plus 4 electrons. E0 के वैल्यू इनके क्या है? 2Cl minus gives Cl2 plus 2 electrons के लिए E0 है plus 1.36 वोल्ट और H2O के ऑक्सीडेशन के लिए इसका वैल्यू है E0 plus 1.23 वोल्ट। Here the reaction with lower value of E0 should be preferred. किसका वैल्यू प्रीफर होना चाहिए? जिसका E0 का वैल्यू कम है। यानी कौन सा प्रीफर्ड रिएक्शन है? ये वाला प्रीफर्ड रिएक्शन है, ये H2O वाला। क्लियर है? And therefore water should preferentially be oxidized. Preferentially किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए? वाटर का, लेकिन नहीं होगा। आगे देखें क्या लिखा है। However, due to over potential of oxygen, in practice the oxidation of Cl minus ions is predominant. यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन प्रीडोमिनेंट है? तो ऑलवेज रिमेंबर Cl माइनस आयंस का। एनोड पर यहाँ Cl2 गैस रिलीज होती है, न कि ऑक्सीजन। 10 The electrode reaction and overall reaction occurring during the electrolysis of aqueous NaCl will be as under। aqueous NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस में, डाइल्यूट एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड ओवरऑल रिएक्शन देखिए क्या होगा। एट एनोड 2Cl minus gives Cl2 plus 2 electrons. E0 का वैल्यू प्लस 1.36 वोल्ट, ऑक्सीडेशन इज देयर। एट कैथोड रिडक्शन हो रहा है 2H2O लिक्विड्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2 गैस प्लस 2OH माइनस। E का वैल्यू यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दिया गया है। कंसंट्रेशन जिस समय OH माइनस का 10⁻⁻⁷ मोलर हो, उस केस में E का वैल्यू यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू -0.41 वोल्ट है। रिडक्शन हो रहा है। नेट रिएक्शन क्या होगा? इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी 2Cl माइनस प्लस 2H2O। 2 इलेक्ट्रॉन्स से 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेफ्ट राइट दोनों में आ रहे हैं। 2Cl माइनस प्लस 2H2O गिव्स Cl2 कहां पर? एट एनोड प्लस H2 प्लस 2OH माइनस। और E का वैल्यू यहां जो सेल पोटेंशियल होगा इस रिएक्शन के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वह E कैथोड माइनस E एनोड से फाइंड करोगे, यानी -0.41 माइनस प्लस 1.36, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? -1.77 वोल्ट आ जाएगा। Here, colorless alkaline solution left in electrolytic tank after electrolysis is in fact dilute solution of NaOH। बहुत पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि जब आप डाइल्यूट NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो फाइनली जो सोल्यूशन बचता है, याद रहे डाइल्यूट NaCl जिसका pH 7 होगा, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कुछ देर बाद जो सोल्यूशन टैंक में बचता है वह अल्कलाइन होता है। एक्चुअल में वह NaOH का डाइल्यूट सोल्यूशन है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत पूछता है। क्यों भाई? क्योंकि सोल्यूशन में Na प्लस और OH माइनस आयन डिस्चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, तो लास्ट में सोल्यूशन जो बचा है वह डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन बचा है, किसका? NaOH का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा केस लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लें, लेकिन कंसंट्रेटेड लें। पिछले लेक्चर में जब हमने प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी बताया था तो आपको बताया था कि सॉल्यूशन में जो आयन हायर कंसंट्रेशन में होगा दैट विल डिस्चार्ज,
नो मैटर व्हाट इज ईज ऑफ इट्स डिस्चार्ज, उसका ईज ऑफ डिस्चार्ज क्या है, कम है ज्यादा है, कोई मतलब नहीं है। जो आयन ज्यादा कंसेंट्रेशन में होगा दैट विल डिस्चार्ज प्रेफरेंशियली, वो फैक्ट यहां पर आप देखेंगे एप्लीकेबल होगा। देखिए क्या लिखा है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन the ions present in electrolytic solution are Na plus Cl minus and H plus due to partial dissociation of water and OH minus due to partial dissociation of water। तो जब आप concentrated NaCl के aqueous solution, NaCl का concentrated aqueous solution इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो solution में Na plus होगा, H plus होगा, Cl माइनस होगा, OH माइनस होगा। यहां H प्लस और OH माइनस आयंस कैसे आ रहे हैं, तो वाटर के आयोनाइजेशन से आ रहे हैं। क्लियर है? Here since the concentration of Na plus and Cl minus in the solution is more than H plus and OH minus ions, both Na plus and Cl minus ions get preferentially discharged at respective electrode instead of H plus and OH minus ions, though they occupy higher position in electrochemical series, that is have lesser tendency to get discharged। आप देखेंगे कि यहां पर Na plus की डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी H plus से कम है। Na प्लस यहां पर हायर पोजीशन में, लेकिन इस बार H प्लस डिस्चार्ज नहीं होगा बल्कि सोडियम डिस्चार्ज होगा एट कैथोड, क्योंकि सोडियम का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। वैसे ही आप देखेंगे Cl माइनस और OH माइनस आयन जो कि एनोड पर जा रहे हैं, वहां पर OH माइनस आयन की जगह Cl माइनस आयन ही डिस्चार्ज होगा। याद रहे डाइल्यूट के केस में भी Cl माइनस आयन डिस्चार्ज हुआ था, लेकिन कारण अलग था। वहां पर Cl माइनस आयन के डिस्चार्ज होने का कारण था ऑक्सीजन का ओवर पोटेंशियल, वहां पर ऑक्सीजन को डिस्चार्ज होने के लिए एक्स्ट्रा पोटेंशियल की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन यहां ऐसा नहीं, यहां पर अगर आप बात करते हैं Cl माइनस और OH माइनस आयन में, तो विच वन डिस्चार्जेस इजिली, किसका ईज ऑफ डिस्चार्ज ज्यादा है, तो नेचुरली OH माइनस का। लेकिन डिस्चार्ज कौन होगा, Cl माइनस। क्यों होगा भाई, क्योंकि Cl माइनस आयन सोल्यूशन में हायर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। आपने जो सोल्यूशन लिया है वह कंसंट्रेटेड है, तो जब आप कंसंट्रेटेड NaCl का एक्वस सोल्यूशन लेकर इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो कैथोड पर सोडियम और एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है। डाइल्यूट सोल्यूशन लेते हैं तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज होती है। मॉल्टन NaCl लेते हैं तो कैथोड पर सोडियम और एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज होती है। ये विशेष ध्यान देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज होते हैं। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। Thus the electrode reactions will be as under: at cathode Na plus electrons gives Na, at anode 2Cl minus gives Cl2 plus electrons। यहां पर रिडक्शन हो रहा है, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पर। Thus during electrolysis of concentrated NaCl solution, sodium is deposited at cathode while chlorine gas is liberated at anode। तो जब आप concentrated NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कैथोड पर सोडियम डिस्चार्ज होता है, सोडियम मेटल डिस्चार्ज होता है और एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा केस बहुत ही खास, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड जो कि एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अगर कॉपर इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हुए कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन का आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या होगा, देखिए। When aqueous copper sulfate is electrolyzed using copper electrodes, copper dissolves at anode and equivalent amount of copper ions from solution deposit at cathode। बहुत ही स्पेशल केस है। जब कॉपर इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हुए, कॉपर एनोड का उपयोग करते हुए आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन का, तो ओवरऑल प्रोसेस ये होता है कि एनोड डिसॉल्व होता जाता है। एनोड का जो कॉपर एटम है वह Cu डबल प्लस आयंस के फॉर्म में सॉल्यूशन में आता जाता है और इक्विवेलेंट क्वांटिटी में सॉल्यूशन का Cu डबल प्लस आयन कैथोड पर मेटालिक कॉपर के फॉर्म में डिस्चार्ज होता जाता है। देखिए कैसे। In fact, in aqueous copper sulfate, both CuSO4 and water undergo ionization। दोनों का आयोनाइजेशन होगा, किसका, कॉपर सल्फेट का भी और वाटर का भी। ये देखिए 2 CuSO4 aqueous
gives 2Cu double plus aqueous plus 2SO4 double minus aqueous, कॉपर सल्फेट का आयोनाइजेशन। वैसे ही 4H2O लिक्विड gives 4H plus aqueous plus 4OH minus, वाटर का आयोनाइजेशन। हियर आप Cu double plus and H plus ions, here both Cu double plus and H plus ions migrate towards cathode and compete to get discharge। कौन कौन? Cu double plus और H plus दोनों कैथोड पर जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है और कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, दोनों कैथोड पर जाएंगे एंड दे विल compete to get discharge। Which will discharge? Which has more discharge टेंडेंसी। यहां पर आप देखेंगे कॉपर डबल प्लस का पोजीशन H प्लस के नीचे होता है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर पॉजिटिव है। ऐसे केस में आप देखेंगे कॉपर आयंस प्रिफरेंशियली डिस्चार्ज होंगे कहां पर? कैथोड पर। आगे देखिए क्या लिखा है, यहां डायग्राम शो किया गया है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 यूजिंग कॉपर एनोड, कॉपर का एनोड यूज किया गया है, कॉपर एनोड है और कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन लिया गया है टैंक में। सोल्यूशन में H प्लस और Cu डबल प्लस आयंस होंगे कैटायन के फॉर्म में, जो कि कैथोड पर जाएंगे। दे विल कंपीट टू गेट डिस्चार्ज, बट विच विल डिस्चार्ज? Cu डबल प्लस। क्यों भाई? क्योंकि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसका पोजीशन हाइड्रोजन से नीचे है, उसका ईज ऑफ डिस्चार्ज ज्यादा है। क्लियर है? तो यहां पर H प्लस आयन डिस्चार्ज नहीं होगा, Cu डबल प्लस आयंस डिस्चार्ज होंगे। एनोड पर कौन पहुंचा? सल्फेट आयंस एंड OH माइनस आयंस, दे विल कंपीट टू गेट डिस्चार्ज। देन व्हिच विल डिस्चार्ज? तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका पोजीशन लोअर है। तो इन दोनों के केस में आप देखेंगे OH माइनस का, पिछले लेक्चर में भी हमने ईज ऑफ डिस्चार्ज बताया था, बहुत सारे एनायंस का कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था वो। तो यहां पर आपने देखा कि कौन डिस्चार्ज होगा प्रेफरेंशियली? OH माइनस डिस्चार्ज होगा, जबकि सल्फेट आयन सोल्यूशन में रह जाएगा। सल्फेट आयन की डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, इजिली डिस्चार्ज नहीं होता। तो सोल्यूशन में कौन कौन सा आयन बच गया? H प्लस और SO4 माइनस बच गया। ऐसा याद रहे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप देखेंगे कि यहां एनोड पर जो OH माइनस आयन है वो जाकर डिस्चार्ज नहीं होगा, सल्फेट आयन भी डिस्चार्ज नहीं होगा। उसकी जगह जब ये आयंस टकराएंगे तो एनोड का जो कॉपर एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन रॉड पर छोड़ेगा, Cu डबल प्लस आयन के फॉर्म में सोल्यूशन में आएगा। याद रहे, होना ये चाहिए था कि OH माइनस आयन को यहां डिस्चार्ज होना चाहिए था, लेकिन जब आप एनोड यूज कर रहे हैं जो कि एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, इस केस में देखिए क्या होता है, यहां पर जो कॉपर एटम है एनोड का वह अपना इलेक्ट्रॉन रॉड पर छोड़ेगा, कॉपर डबल प्लस के फॉर्म में सोल्यूशन में आएगा। तो ओवरऑल प्रोसेस क्या रहा? एनोड पर कॉपर डिसॉल्व होगा और सोल्यूशन का कॉपर आयन डिस्चार्ज होगा कैथोड पर। ओवरऑल प्रोसेस ये रहा, डिसोल्यूशन ऑफ कॉपर एट एनोड एंड इक्विवेलेंट अमाउंट किसका? कॉपर डबल प्लस आयन का, वो डिपॉजिट हो जाएगा कहां पर? कैथोड पर। याद रहे, सोल्यूशन में कॉपर आयंस का कंसंट्रेशन यहां चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए सोल्यूशन के कलर पर कोई चेंज यहां नहीं आएगा। पिछले लेक्चर में भी इस बात को डिस्कस किया गया था। देखिए क्या है, since the position of Cu double plus ions in electrochemical series is lower than H plus ion, they get preferentially discharged at cathode while H plus ions remain left in solution। याद रहे, कैथोड पर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, Cu डबल प्लस आयन डिस्चार्ज हो रहा है वहां, लेकिन एनोड पर क्या हो रहा है? Thus the electrode reaction at cathode is as under। क्या रिएक्शन होगा? Cu डबल प्लस प्लस 2 electrons gives Cu। Similarly, both of SO4 double minus and OH minus ions migrate towards anode and try to get discharged। Here since copper is an active electrode, ये आ रहा है यहां पर टेक्निकल प्रॉब्लम, देखिए क्या है। Here since copper is an active electrode, it is attacked by ions of solution, hence it loses its electrons and gets converted into Cu double plus ions। Thus the electrode reaction at anode is as under। क्या electrode reaction है? Cu gives Cu double plus plus 2 electrons, this is oxidation। Hence none of the anions of solution succeed to get discharged at anode। इस केस में आपने देखा कि जब हम कॉपर सल्फेट एक्वस का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, तो सोल्यूशन का कोई भी एनायन कॉपर एनोड पर डिस्चार्ज नहीं हो पाता, उसकी जगह जो एनोड का कॉपर एटम है अपना इलेक्ट्रॉन रॉड पर छोड़कर सोल्यूशन में आता है एज Cu डबल प्लस आयंस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
Thus, the net reaction is dissolution of copper at anode and its deposition on cathode. Net reaction क्या हुआ? कॉपर का डिसोल्यूशन होगा एनोड पर और इक्विवेलेंट अमाउंट में सॉल्यूशन के कॉपर आयंस कैथोड पर डिपॉजिट होते जाएंगे. Since Cu double plus ions which are getting discharged at cathode from solution get regenerated at the blue color of this solution which is due to Cu double plus ions remains unchanged. ऑलरेडी बता चुका हूं सॉल्यूशन में जो कॉपर डबल प्लस आयंस आते जा रहे हैं और सॉल्यूशन के उतने ही आयंस कैथोड पर डिस्चार्ज होते जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन में कॉपर आयंस का कंसंट्रेशन अनचेंज रहेगा. सॉल्यूशन का कलर जो ब्लू कलर है वह चेंज नहीं होगा, वह फेड नहीं होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. पांचवा केस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट CuSO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड. इस बार जो इलेक्ट्रोड लिया जा रहा है वह इनर्ट इलेक्ट्रोड है. इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो आप देखेंगे इस बार कैथोड और एनोड पर जो एक्सपेक्टेड रिएक्शन है वही होगा. यहां पर कोई भी अलग से स्पेशल केस देखने को नहीं मिलेगा. देखिए क्या है, प्लेटिनम एनोड बीइंग इनर्ट इज नॉट अटैक्ड बाय आयंस ऑफ सॉल्यूशन. Hence, when aqueous CuSO4 is electrolyzed using platinum anode, O2 gas is released at anode while copper deposits at cathode. कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट होगा और एनोड पर O2 गैस रिलीज होगी. कॉमन केस है, कोई स्पेशल यहां पर केस नहीं आ रहा है. In aqueous solution of CuSO4, both CuSO4 and water undergo ionization. CuSO4 gives Cu double plus SO4 double minus. H2O gives H plus 2OH minus plus OH minus. आगे देखिए. Thus, there are two cations that is Cu double plus and H plus in the aqueous solution of CuSO4. Both of these two ions migrate towards cathode during electrolysis and compete to get discharged. Here the position of Cu double plus ion in electrochemical series is lower than H plus ion. Hence Cu double plus ions get preferentially discharged at cathode while H plus ions remain left in solution. आपने देखा कि aqueous CuSO4 का जब प्लेटिनम एनोड का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उस केस में कैथोड पर H प्लस और Cu डबल प्लस आयंस पहुंचे, दोनों कंपीट करेंगे टू गेट डिस्चार्ज. जहां पर Cu डबल प्लस आयन डिस्चार्ज होगा क्योंकि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, ईज ऑफ डिस्चार्ज उसका ज्यादा है. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसका पोजीशन H प्लस आयन से नीचे है, किसका? कॉपर आयंस का. ये देखिए डायग्राम, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड. इस बार आपने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया है जो कि एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है. कैथोड पर H प्लस Cu डबल प्लस आयंस पहुंचे, कौन डिस्चार्ज होगा? Cu डबल प्लस. क्यों? क्योंकि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, ईज ऑफ डिस्चार्ज ज्यादा है. वहीं एनोड पर सल्फेट आयन और OH माइनस आयंस पहुंचे, दे विल कंपीट टू गेट डिस्चार्ज वेयर OH माइनस आयंस विल सक्सीड टू गेट डिस्चार्ज. कौन सफल होगा डिस्चार्ज होने में? OH माइनस आयंस. तो नेचुरली एनोड पर O2 गैस रिलीज होगी और कैथोड पर कॉपर मेटल डिस्चार्ज होगा. Thus, the electrode reaction at cathode is as under. क्या रिएक्शन है? Cu double plus 2 electrons gives Cu. सिंपल सा रिएक्शन है. Similarly, there are two anions, that is sulfate ions and OH minus in the solution. Both of these two ions migrate towards anode during electrolysis and compete to get discharge. याद रहे ये दोनों सल्फेट आयन और OH माइनस आयंस एनोड पर जाएंगे एंड दे विल कंपीट टू गेट डिस्चार्ज. दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी. हियर द पोजीशन ऑफ OH माइनस आयन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज लोअर देन सल्फेट आयन and therefore OH minus ions preferentially get discharged at anode while sulfate ions remain left in solution. Thus the electrode reaction at anode is as under. क्या होगा एनोड रिएक्शन? 4OH minus gives 2H2O plus O2 plus 4 electrons. क्लियर है? Thus, during electrolysis of dilute CuSO4 solution, copper is deposited at cathode while oxygen gas is liberated at anode. Copper कहाँ डिपॉजिट होता है? कैथोड पर. और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है कहाँ पर? एनोड पर, जब आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं. याद रहे इस केस में सोल्यूशन में कौन से आयन बच गए डिस्चार्ज होने से? H प्लस आयन और सल्फेट आयन. तो बाद में आप देखेंगे सोल्यूशन जो कि ब्लू कलर का था धीरे धीरे वह कलरलेस हो जाएगा. और जो कलरलेस सोल्यूशन इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में बचता है, याद रहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत पूछता है, जब आप प्लेटिनम
एनोड का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एक्वस कॉपर सल्फेट का, तो वहां पर सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है धीरे धीरे फेड होते जाता है, जो कि कॉपर के केस में जब आप कॉपर एनोड यूज कर रहे थे तो ऐसा नहीं हो रहा था। इस बार कलर फेड होता जाएगा और लास्ट में एक कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन बचेगा, और वह कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होगा। एक्चुअल में वह डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन है H2SO4 का, क्योंकि सॉल्यूशन में H+ और सल्फेट आयंस डिस्चार्ज नहीं हो पा रहे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ये देखिए, हियर ब्लू कलर ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट डीकलराइजेस रैपिडली एंड ए कलरलेस सॉल्यूशन इज लेफ्ट इन इलेक्ट्रोलिटिक टैंक आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, which is in fact the dilute aqueous solution of H2SO4। बहुत पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो यहां पर जो कलरलेस सॉल्यूशन बच जाता है आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस वह किसका होता है? तो H2SO4 का डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, उसका pH <7 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The electrode reactions and overall reaction occurring during electrolysis are as under। At anode क्या हुआ? 4H minus solid gives O2 gas plus 2H2O liquid plus 4 electrons, that is oxidation। At cathode Cu double plus aqueous plus 4 electrons gives 2Cu solid reduction। Net reaction दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या होगा यहाँ पर? 2CuSO4 plus 4H2O ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी क्या देगा? 2Cu सॉलिड प्लस O2 गैस, Cu सॉलिड कैथोड पर, O2 गैस एनोड पर, प्लस H2SO4 एक्वस बचेगा कहां पर? इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में। ये रहा ओवरऑल रिएक्शन। नेक्स्ट केस हम लेने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है। वाटर का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या रिलीज होता है एनोड और कैथोड पर? इजी केस है, कुछ खास नहीं है यहां पर। प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and therefore does not undergo electrolysis easily। However, when water acidified with sulfuric acid, that is dilute sulfuric acid, or aqueous alkalis is electrolyzed, then H2 is obtained at cathode while O2 is released at anode। Here, if we have to produce hydrogen and oxygen, then the electrolyte used must be energetically more difficult to oxidize or reduced than water itself। तो आप देखेंगे कि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, कुछ अलग है, इसलिए प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस आसानी से नहीं हो सकता। लेकिन जब उसमें थोड़ा सा आप एसिड मिलाकर एसिडिफाइड कर देते हैं या अल्कली मिलाकर के उसको अल्कलाइन कर देते हैं, डाइल्यूट अल्कलीज का आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं या एसिडिक वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो आप देखेंगे एनोड पर H2 गैस रिलीज होगी और कैथोड पर H2 गैस रिलीज होगी और एनोड पर ऑक्सीजन O2 गैस रिलीज होगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और अल्कली of a suitable salt such as NaNO3 results in electrolysis of water। क्या होगा यहां पर? 2H2O plus 2 electrons gives H2 plus 2OH माइनस, यहां E का वैल्यू है 0.41 वोल्ट, जबकि OH माइनस आयन कंसंट्रेशन सोल्यूशन में कितना हो? 10⁻⁷ m हो। क्लियर है? रिडक्शन हो रहा है वाटर का। 2H2O gives O2 गैस, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वाटर का ही, प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, E0 का वैल्यू है -0.83 वोल्ट। तो इन दोनों का कंबाइंड रिएक्शन 2H2O gives 2H2 प्लस O2। इस रिएक्शन के लिए आप देखेंगे जो सेल पोटेंशियल है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E का वैल्यू है यहां पर वह -1.23। याद रहे यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पर, ये रिडक्शन हो रहा है कैथोड पर, तो E0 सेल होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, यानी यहां पर ये वैल्यू दिस माइनस दिस। क्लियर है? दिस माइनस दिस करेंगे तो ये दोनों वैल्यू यहां पर ऐड हो जाएंगे और क्या आएगा यहां पर? -1.23 वोल्ट E का वैल्यू आएगा। क्लियर है? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Electrolytic production of hydrogen is usually carried out with a dilute solution of sulfuric acid। तो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्शन जो हाइड्रोजन का होता है वह डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करके करते हैं। दिस प्रोसेस इज जनरली टू एक्सपेंसिव फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अनलेस हाईली प्योर हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए
तभी यूज होता है जबकि बहुत ही ज्यादा प्योर हाइड्रोजन का यूज करना हो, तब डाइल्यूट H2SO4 का यूज करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। However, it becomes more efficient at higher temperature where thermal energy reduces the amount of electrical energy required. Hence, there is nowadays some interest in developing high temperature electrolytic process. तो आप देखेंगे कि आजकल हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस यूज किया जाने लगा है, जहां पर थर्मल एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कंजम्पशन को कम कर देते हैं और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? क्योंकि अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, प्रोसेस जो होता है वह बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। आगे एक और चीज लिखा है, मोस्ट हाइड्रोजन गैस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेचुरल गैस। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल की बात करें तो H2 गैस स्टीम रिफॉर्मिंग, नेचुरल गैस के स्टीम रिफॉर्मिंग के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में आपने इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ स्पेशल केसेस देखे, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान टेक्निकलिटी कहाँ कहाँ छुपा हुआ है, किस केस में क्या प्रोडक्ट्स बनता है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की, और इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आते हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।